अक्सर आप कैंप की गलियों से ये खबर सुनते हैं कि यहाँ पर कटरबाजी हुई और तमाम जो अनैतिक चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। पर कैंप की एक बेटी ने कैंप का नाम रोशन किया है सिविल जज बनकर। आपके पास पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था? वो क्या कंटिन्यू क्या कहना चाह रहे थे कि करो यही चीज़ या फिर दूसरा कुछ देखो? वो लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, मुझे आगे इंस्पायर करते रहे हैं और मुझे बोलते रहे हैं कि जब तक हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बने हुए हैं। किस तरह का प्रिपरेशन रहा? घर पे ही था कि ऑनलाइन कोचिंग भी था कि आप कहीं जाके स्टडी कर रहे थे? मैंने पहले से ही ठान रखा था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी का पार्ट बनना है। इंटरव्यू 2024 में हुआ था, तो उसमें मैं 6 मार्क्स से रह गई थी। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कैंप के नेहरू नगर चौक के पास मौजूद हूँ। शास्त्री नगर का इलाका पड़ता है। यहाँ आने की वजह यह है कि अक्सर आप कैंप की गलियों से ये खबर सुनते हैं कि यहाँ पर कटरबाजी हुई और तमाम जो अनैतिक चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। पर कैंप की एक बेटी ने कैंप का नाम रोशन किया है सिविल जज बनकर। CGPSC सिविल जज का उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने 13वां रैंक हासिल किया और आज वह यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। परिवार है, मोहल्ले के लोग हैं, माला है, ढोल है और सारी चीज़ें और खुशियाँ हैं। तो आइए चलते हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे और बातचीत करने के बाद उनके परिजन से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इस तरीके से आदमी जब 2-3 बार मेहनत करता है और असफलता हासिल होती है तो खुद को फिर कैसे तैयार करता है और सफलता तक पहुंचता है वो भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं उनके घर और उनसे ही जानेंगे कि उनकी सफलता का ये जो रास्ता उन्होंने कैसे तय किया। तो आइए चलते हैं, कुसुमांजलि सिन्हा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सिविल जज तक कैसे पहुँची। कुसुमांजलि सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर सिविल जज और CGPSC में 13वां रैंक हासिल किया इन्होंने। अब इनसे बातचीत करने का मौका आ गया है, ये आई हुई हैं। इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जोहन सिन्हा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज भव्य स्वागत किया गया। कई बार अक्सर ऐसा होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हो तो बस माँ बाप साथ में होते हैं, आसपास के लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, पर जब सफलता हासिल हो जाती है तो सब माला और फूल लेके पहुँचते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको, बताइए। जी, मेरे एक्सपीरियंस में मेरी फैमिली कंटिन्यूस मेरे साथ रही है। किसी ने भी ऐसी कोई बातें नहीं की है। वो लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, मुझे आगे इंस्पायर करते रहे हैं और मुझे बोलते रहे हैं कि जब तक हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बने हुए हैं। जी। तो ये जो अटैम्प्ट था आपका, इसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। कब से आपने तैयारी शुरू कर लिया था और सिविल जज के लिए क्यों प्रिपरेशन चुना आपने कि मुझे सिविल जज की बतौर उसकी प्रिपरेशन करना है? ये थोड़ा जर्नी बताइए। जी, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी से 2022 में कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद ही मैंने पहले से ही ठान रखा था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी का पार्ट बनना है। तो मैंने 2022 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने 2023 में दिया था, जिसका इंटरव्यू 2024 में हुआ था। तो उसमें मैं 6 मार्क्स से रह गई थी उस बार मेरा सिलेक्शन। तो बट फिर भी मैंने ये ठाना ही हुआ था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही है, तो मैं रुकी नहीं, मैं बस बढ़ती गई। फिर ये इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी अच्छे रैंक से क्लियर किया एग्ज़ाम। किस तरह का प्रिपरेशन रहा? घर पे ही था कि ऑनलाइन कोचिंग भी था कि आप कहीं जाके स्टडी कर रहे थे? मेरा जो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा जो प्रिपरेशन था वो मैंने इंदौर से किया था। तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो पूरा कम्प्लीटली वो गाइडेंस में हुआ था अंडर हुसैन सर एंड मिश्रा सर फ्रॉम इंदौर। तो उन्होंने वो कंटिन्यूस मेरे साथ वो 7-8 मंथ्स मेरा इंदौर से ही पूरा कोचिंग हुआ। फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने उनके वहीं से किया था। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की, बट जो सर थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, वो मैं उनके साथ फ़ोन पे कनेक्टेड थी और उन्होंने मुझे कंटिन्यूस गाइडेंस किया और ये वाला मैंने सेल्फ स्टडी करके ये क्लियर किया। 1-2 बार जब असफलता हासिल होती है ना तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि कुछ और दूसरा रास्ता तय कर लो, चुन लो, उस पर मेहनत करो अगर इस पर नहीं हो पा रहे हैं तो। आपके पास पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था? वो क्या कंटिन्यू क्या कहना चाह रहे थे कि करो यही चीज़ या फिर दूसरा कुछ देखो? जब मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्विसेज में जाना है, तो ये मैंने उन्हें तब से ही क्लियर कर दी थी। प्लस उन्हें भी मालूम था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, जब तक मैं ये हासिल नहीं कर लूँगी मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो वो भी मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहे। उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझ पे या फिर मेरे कैपेबिलिटी पे डाउट दिखाया हो। उन्हें पता था कि मैंने ठाना है तो मैं कर लूँगी और वो वैसे ही मेरे साथ बने रहे। एक आखिरी प्रश्न, बतौर सिविल जज की जो आजकल पद है वो काफ़ी ज़्यादा हाशिए पे है, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं या फिर
चीज़ें चलती रहती है। आप अब इस पद को कैसे संभालने की कोशिश करेंगे? आपने क्या सोचा है कि मेरे लिए ये पद किस तरीके से मैं पब्लिक तक इसको पहुँचाऊँगी, मेरा काम किस तरह का होगा? आप कैसे इस चीज़ को देखेंगे? ये जो आप कह रहे हैं, अभी रिसेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस पद पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाती है। बट इसमें मेरा सोचना ये है कि अगर आप लॉ के द्वारा जितनी भी आपको पावर से शक्तियाँ दी गई है, अगर आप उसका सद्भावनापूर्वक आप उसे एक्सरसाइज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ की बात आप पर तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको बस इस पे इन जो हम कहते हैं इन गुड फेथ, सद्भावनापूर्वक और ड्यू केयर एंड कॉशन, जो हमारा लॉ कहता है कि अगर आप एक जुडिशियल पोजीशन की उस पे पद पे हैं, तो आपको जुडिशली ही आपको काम करना, और जुडिशली काम करने का मतलब यही है कि आपको सद्भावनापूर्वक और पूरे सावधानी से आपको अपना जो फंक्शन है वो पूरा करना है। न्याय आपका संकल्प रहेगा कि सबको न्याय मिले और निष्पक्ष सारी चीज़ें हों। वो तो हमारा लॉ इंश्योर करता ही है, बट हमारा जो प्रोसेस है अगर वो सही तरीके से अपनाया जाए तो वो सारी चीज़ों की पूर्ति होगी। जी, हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं। बतौर आप भी काफ़ी साल से पॉलिटिशियन के तौर पर समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं। अब उस रास्ते में बेटी भी उतर चुकी है, सामाजिक चीज़ पे ध्यान देगी और समाज के लिए काम करेगी और समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ केस सारी चीज़ें देखेंगी। कैसा लगता है कि एक तो ये इलाका ऐसा है कि यहाँ से आप भी जान ही रहे हैं कि ये इलाके से सिर्फ नकारात्मक चीज़ें बाहर आती कि कैंप ऐसा क्षेत्र है, कैंप ऐसा क्षेत्र है। अब कैंप की एक बेटी ने कैंप का नाम रोशन किया है और बतौर सिविल जज वो सामने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब से पार्षद बनने के बाद कैंप 1 शास्त्री नगर वार्ड क्रमांक जो है और आज की जो स्थिति है, इतने समय में मैंने शास्त्री नगर को बदलते हुए देखा है। और आज भी हम लोग, मेरी बेटी जो जज बनी, वो भी नया आयाम देके, नया स्वरूप देके शास्त्री नगर को बदलने का प्रयास किया है। जी, और क्या कहना चाहिए? जैसे ऐसे कई पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो खासकर बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। समय हो जाने पर बोलते हैं कि शादी कर लो, अब हो गया, या एक दो बार अटैम्प्ट दिया नहीं निकला तो बोला अब हो गया बेटा, अब एक काम करो शादी कर लो, तुम्हारा जीवन। तो आप इतना सपोर्ट किए, तो ऐसा उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को थोड़ा सा हो सकता? मेरा हमेशा से ये रहा है कि अब मैं प्रोवाइड करूँगा व्यवस्था, आपको आगे बढ़ते रहना है। मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि इस अटेम्प्ट में अपन नहीं हो पाया तो आगे नहीं करेंगे। मेरा भी मतलब हमेशा वही रहा है कि जज बने बेटी, और जज बन के आत्मसम्मान और परिवार का सम्मान बढ़ाए। उस दिशा में मैंने अग्रसर होकर उनका समय समय पर बिल्कुल ध्यान देकर कोई भी कमी हो या कोई भी प्रॉब्लम उसे दूर करना मेरी प्राथमिकता थी। जी, तो इस तरीके से अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है। अभी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाती हैं ये भी आने वाला समय तय करेगा, और ये भी तय करेंगे कि समाज को किस तरीके से और किस रूप से ढालना है और चीज़ें समझना है और लोगों को न्याय दिलाना है, और जो गलत है उनके साथ गलत करना है, उन्हें सज़ा दिलाना है। बाकी चीज़ें आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैंप जैसे इलाके से अगर कोई इतना मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और कैंप का नाम रोशन कर रहा है, कैंप की तस्वीर को बदलने का जो प्रयास है इनकी तरफ से वो की गई है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा, और इनके लिए क्या कहना चाहेंगे वो भी बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।